तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में दो इक्वेशन दिया हुआ है। अगर हम लोग दूसरे इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन जो है वो रैखिक समीकरण में है, लेकिन पहला इक्वेशन रैखिक सबसे पहले हम लोग इसको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी आपके पास इक्वेशन अगर बट्टे के फॉर्म में दिया हुआ है तो सिंपल सा उसका एक रूल ये होता है कि आप उसको भिन्न का जोड़ बना दो, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बना दो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं और फिर जो एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आता है उसको पहले नीचे वाले फर्स्ट नंबर से डिवाइड करके ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसी तरह से सेकेंड वाले नंबर को भी डिवाइड करके और फिर उसको आपस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 जो है इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका सिर्फ 6 आएगा और इसको गुना भी करेंगे तो 6 आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस कंडीशन में कि हम लोग ऊपर नीचे नंबर को गुना कर देते हैं। 3 को 3 से गुना करेंगे और 2 को 5 से गुना करेंगे और फिर 2 को 3 से गुना करके नीचे में लिख देते हैं। देखो कैसे। तो इसके लिए सिंपल सा है, 3 को 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 9x प्लस 2 को 5 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 10y बटा में 6। इस तरह से हम लोग इसको गुना करते हैं। इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 7। फिर से इसको हम लोग सेकेंड बार में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। क्योंकि इधर ये 6 जो है वो भागा में है, इक्वल टू इधर साइड में आके ये गुना में हो जाएगा और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। यह हो गया मेरा समीकरण 1 और ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 को निकालते हैं। तो हम लोगों को पता है कि a1 बटा a2 जो होता है वो फर्स्ट समीकरण के x और सेकेंड समीकरण के x का वैल्यू होता है। जैसे अगर फर्स्ट समीकरण में 9 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 9a1, सेकेंड समीकरण में भी x का वैल्यू 9 दिया हुआ है, मतलब x के साथ 9 है इसलिए हो जाएगा 9 के टेबल में 9 आता है, कितने बार में आता है 1 टाइम्स में आता है, तो ये हो जाएगा 1 बटा 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है b1 बटा b2। तो यहाँ पे b1 का वैल्यू क्या है जो y के साथ होगा फर्स्ट समीकरण में हो जाएगा b1 यानी कि ये हो जाएगा 10 और b2 यहाँ से हो जाएगा -10, ये हो गया -10। तो 10 के टेबल में 10 आता है, कितने बार में आता है 1 बार में आता है, यानी कि ये हो जाएगा -1 बटा 1। अगर आप यहाँ पे देखो तो a1 बटा a2 का वैल्यू 1 बटा 1 है और b1 बटा b2 का वैल्यू 1 बटा -1 है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 बटा 1 तो है लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अतः यह संगत है और संगत है तो इसके हल निकलेंगे, ठीक है। अब देखो ये संगत कैसे है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि जब हमारे पास a1 बटा a2 b1 बटा b2 इक्वल नहीं होता है तो इस तरह के इक्वेशन में ग्राफ जो बनता है वो ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है और प्रतिच्छेदी ग्राफ में कितना हल निकलता है, सिर्फ एक हल निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो इसमें और भी जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आपके इस फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन को देखना है कि वो संगत है कि असंगत है। अगर संगत है तो उसको क्या करना है कि उससे हल निकालना और हल निकाल के ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए इससे पहले की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक आयताकार बाग दिया हुआ है। कैसा बाग दिया हुआ है? तो आपके पास बाग जो है वो आयताकार बाग है। सपोज करो कि आपके पास एक आयत की तरह का बाग बन गया, ठीक है, जिसमें ये हो गया b यानी कि चौड़ाई और ये हो गया l यानी कि लंबाई। तो देखो हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है उसको राइट करते हैं। तो देखो हमारे पास दिया हुआ है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। तो अगर इसके परिमाप की बात करें, आयत की परिमाप की, तो वो क्या होता है? तो वो होता है 2 × l प्लस b। अर्ध परिमाप है इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 के टेबल में 2 आता है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? l प्लस b बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे l और b का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, यानी कि हम लोग लेट करते हैं, मान लेते हैं। लेट क्या करते हैं? तो लेट करते हैं l इक्वल टू x और b इक्वल टू y, यानी कि हमारा लंबाई जो है वो x और चौड़ाई जो है हमारा y है। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगा? तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। क्यों x प्लस वाई इक्वल टू 36 हुआ? क्योंकि यहाँ पे अर्ध परिमाप का वैल्यू 36 दिया हुआ है और हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, यानी कि लंबाई चौड़ाई हम लोगों को निकालना है, इसलिए हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 36 करेंगे। अब दूसरे में क्या बोला है कि लंबाई जो है
लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इक्वल क्या हो जाएगा, y+4 हो जाएगा। देखो बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि यहाँ पे ये तो समझ में आया कि ये 4 अधिक है, तो यहाँ पे हम लोग +4 क्यों किए, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 अधिक है बच्चे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें +4 नहीं करेंगे, इसमें +4 करेंगे, क्योंकि इसको हम लोगों को इक्वल करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x - y = 4, ये इक्वल टू किधर साइड में प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - y = 4। ये हो गया मेरा समीकरण 1 और ये हो गया मेरा समीकरण 2। समीकरण 2 से हम लोग पहले x का वैल्यू निकालते हैं, तो ये जाएगा x = 4 + y। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुट x = 4 + y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो x यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 + y लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा 4 + y = 36, यानी कि ये हो जाएगा 4 + 2y = 36। 2y कैसे हुआ, क्योंकि एक y यहाँ पे एक y यहाँ पे, दोनों जुट के 2y हो गया। अब ये हो जाएगा 2y = 36 - 4, क्योंकि इधर ये प्लस में है, इक्वल टू इधर साइड जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y = 32, तो y = क्या हो जाएगा, 32/2, 2 के टेबल में 36 आता है, कितने बार में आता है, तो ये आता है 16 बार में, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट y = 16 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे ना, क्योंकि सेकंड का वैल्यू छोटा सा दिया हुआ है, x - y = 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, x - y = 4 है, यानी कि x - 16 = 4, तो x = क्या हो जाएगा, 4 + 16, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि हमारे पास लंबाई जो है वो 20 है और चौड़ाई जो है वो कितना है, चौड़ाई हमारे पास अभी निकाले हैं 16 है। अतः अगर हम लोग विमाएँ की बात करें तो इसका लंबाई 20 निकलता है और चौड़ाई जो है वो 16 निकलता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई 16 है, 4 अधिक अगर 40 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, अधिक हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको दो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बनाना है। सेकंड इक्वेशन आपको इस तरह से बनाना है कि आपका जो इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो, यानी कि जैसे हम लोग a1/a2 लिखते हैं ना, इस तरह से, यानी कि a1/a2 और b1/b2 लिखते हैं, इस तरह से लिख के बनाते हैं ना, तो वो जब भी इस तरह से लिख के बनाए तो वो क्या आ जाए, एक में प्रतिच्छेदी है, एक में समांतर है और एक में समपाती है, ठीक है। तो इसका सारा कंडीशन भी मैं आपको बताई हूँ कि कब दो समीकरण जो होता है वो समपाती होता है, कब समांतर होता है और कब प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप स्टडी करके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन के हेल्प से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका दो सॉल्यूशन निकालो और ग्राफ ड्रॉ करो। जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, सपोज आपके पास ये एक ग्राफ हुआ, आपका एक इक्वेशन का लाइन ऐसे बना और दूसरा इक्वेशन का लाइन आपके पास ऐसे बना। आपको क्या करना है कि जहाँ पे ये मीट कर रहा है, मान लो यहाँ पे एक लाइन मीट कर रहा है, यहाँ पे एक लाइन मीट कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मीट कर रहा है, ठीक है। तो इन सारा पॉइंट को आपको क्या करना है कि नाम लिख देना है जो भी पॉइंट है, और फिर इस भाग को आपको क्या करना है, छायांकित कर देना है, यानी कि कलर कर देना है। बस यही आपको करना है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।